मेरे प्रिय साधकों के रूप में छोटे भाई बहनों माताओं बुजुर्गों, आज मैं आपको किसी भी व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं या आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानती या किसी का पति उसका कहना नहीं मानता और वह किसी के भी वशीभूत होकर पूरे परिवार को तबाह कर रहा है, तो उस समय आप इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रिय साधकों, सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करें, गणपति भगवान का पूजन करें और गुरु महाराज का पूजन करें। फिर आप क्षेत्रपाल का पूजन करें, पितरों का पूजन करें, बंगाल खंड की काली से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, इसी समय हमें जो मैं आमुक व्यक्ति या स्त्री का वशीकरण करने जा रहा हूँ उसमें मुझे पूर्ण शक्ति देना, ताकि जो भी घर बर्बाद हो रहा है वह पूर्ण रूप से ठीक हो सके। तो जिस भी पति या पत्नी की दुर्दशा खराब हो रही है या घर को बर्बाद कर रहे हैं, तो वह लोग अपने परिवार को ठीक करने के लिए इस मंत्र का अवश्य ही प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर कोई समाज के अंदर दुर्व्यवस्था या कुछ अलग प्रकार की आडंबर रचता है तो वह उसका स्वयं भागी होगा, क्योंकि जो बीजता है वह अवश्य ही काटता भी है। तो प्यारे साधकों, आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करें। शुक्रवार का दिन आप लकड़ी का बाजोट रखें, लकड़ी के बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर आप माँ काली दक्षिणेश्वरी काली का चित्र रखें, हाटेश्वरी माँ का चित्र रखें। उसके उपरांत आप उसके आगे 5 किस्म के फल, 5 किस्म की मिठाई, 5 किस्म का मेवा भोग के लिए रखें। लौंग इलायची रखें, सुपारी रखें, नींबू रखें, कच्चा नारियल रखें और प्रेम पूर्वक माँ से प्रार्थना करें कि मेरे इस अनुष्ठान को पूर्ण कर। और वह व्यक्ति या स्त्री जल्दी ही हमारे कहने के मुताबिक चले और हमारे घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा उसे दूर करे और वह सुखपूर्वक हमारे घर का वातावरण बन जाए। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो जो 5 रंग की मिठाई आपने आगे रखी है, लौंग इलायची आगे रखा है, उसके आगे आप इस मंत्र का प्रयोग करें। पहले आप इस मंत्र को कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने के बाद आप इस मंत्र को कम से कम 21 बार पढ़ें, या जिस व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं उसको उस मिठाई लौंग इलायची को खिला सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम यह आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, एक सांस में आ जाना चाहिए। उसके उपरांत आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप कम से कम 3 दिन से 7 दिन तक इसका अवश्य ही जप करें और इसको सिद्ध कर लें। तभी आपके अंदर शक्ति की ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप किसी भी कार्य को करने में सफल होंगे। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो कोई भी मंत्र उसमें शक्ति सामर्थ्य आना, इष्ट की शक्ति प्राप्त होना अवश्य जरूरी है। तो मंत्र इस प्रकार से है। दुहाई बाबा हनुमान की, मरघट वाली की दुहाई, चौगान वाली की दुहाई, मुर्दे खाने वाली की दुहाई, पांचों पीरों की दुहाई, सैयद बादशाह की दुहाई, ला इलाही लिल्लाह उल रसूल लिल्लाह। दुहाई पवन की, माई की दुहाई, नगर कोट वाली की दुहाई, बाबा बालकनाथ की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, अलखिया बाबा की दुहाई, मर्तकट वाली की दुहाई, भैरव काली की दुहाई,
बंगाली बाबा की दुहाई, पहलवान की दुहाई, अगर अमुक व्यक्ति इसी समय हमारे के कहने के अनुसार काम न करे तो बंगाल खंड की काली की दुहाई। इस प्रकार सत्यनाम आदेश गुरा को दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की यान। इस प्रकार आप मंत्र का जप करें और जो भी आगे आपने मिठाई रखी है, लौंग इलायची रखी है, इस मंत्र का उच्चारण 7 दिन सिद्ध करने के बाद, 3 दिन या 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध करने के बाद आप जूस मिठाई या लौंग इलायची के ऊपर 31 बार पढ़ें। आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति को आप खिलाएंगे जो आपसे रूठ गया है, घर से भाग गया है, घर में बार बार लड़ाई कर रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो वह व्यक्ति घर के अंदर अच्छा वातावरण तैयार हो जाएगा और वो लड़ाई छोड़ देगा, भागने वाला भागना छोड़ देगा। तो आप इस प्रकार जो है वह इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र पुनः सुन लें। दुहाई बाबा हनुमान की दुहाई, मरघट वाली की दुहाई, चौगान वाली की दुहाई, मुर्दे खाने वाली की दुहाई, पांचों पीरों की दुहाई, सैयद बादशाह की दुहाई, ला इलाही लिल्लाह उर रसूल लिल्लाह। दुहाई पवन की माई की दुहाई, नगर कोट वाली की दुहाई, बाबा बालकनाथ की दुहाई, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, अलखिया बाबा की दुहाई, मर्तकट वाली की दुहाई, भैरव काली की दुहाई, बंगाल बाबा की दुहाई, पहलवान की दुहाई। अगर इसी समय अमुक व्यक्ति हमारे बस में न होए तो सत्यनाम आदेश गुरा को दुहाई, गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की यान। इस मंत्र का आप कम से कम 31 बार जप करें और जो आपका साध्य व्यक्ति है, जो लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, उस व्यक्ति को अगर आप खिला देते हैं तो वह सदा के लिए आपके इच्छा के अनुसार काम करने लगेगा और उसका जो विदेशण भाव हुआ वह सुखमय यानी कि कट जाएगा और वह घर में आसानी से सुखमय जीवन यापन करना शुरू कर देगा। तो प्यारे साधकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का प्रयोग करें और अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करें। जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ हाटेश्वरी रक्षा करना, जय माँ बगलामुखी रक्षा करना माई, जय गुरु गोरख।